हेलो दोस्तों, आप लोगों का सिलेक्शन आरआरबी लोको पायलट 2024 में हुआ है। आरआरबी बिलासपुर जोन में सेकेंड डीबी में सिलेक्शन हुआ है। तो सेकेंड डीबी में सिलेक्शन के बाद जो पहला प्रोसेस होता है, सभी डॉक्यूमेंट को हमें रेलवे की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, पासवर्ड को कैसे जनरेट करना है, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है। ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहे, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, डीबी मेडिकल प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप वीडियो तक बने रहें। सबसे पहले आपको पासवर्ड जनरेट करना होता है, तो आपको गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर में जाना है और लिखना है यहाँ पे OIRMS टाइप करना है। जैसे OIRMS टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट खुलेगी इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, यहाँ है oirms.ir.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पहला पेज खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। इसमें यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट साइड में एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना पड़ता है। रोल नंबर वही डालना है जो CBT 2 या फिर CBT 3 का साइको का होता है। फाइनल एग्जाम का रोल नंबर भरना होता है और पासवर्ड भरना होता है। कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड वाला पेज होता है वो खुल जाएगा। लेकिन आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं, अभी आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो आपके पास पासवर्ड नहीं होगा। तो सिंपली आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, दूसरा पेज खुलेगा। दूसरा पेज देख सकते हैं इस प्रकार से होगा। राइट साइड में आएंगे तो जनरेट पासवर्ड है, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड को जनरेट करना पड़ता है क्योंकि हम पहली बार लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप CBT 2 या फिर साइको का रोल नंबर जो होगा उसको भरना है। इस प्रकार से आप CBT 2 या साइको का रोल नंबर भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, डेट ऑफ बर्थ आप अपना भर के लॉगिन करेंगे। तो फिर यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल के यहाँ से जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जनरेट पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बता रहा है। तो ये तब बताता है, ये तब तक बताएगा जब तक कि आपका रोल नंबर आपके जोनल वाले, मतलब कि आपके जोन वाले, आरआरबी बिलासपुर हो, मुंबई हो, कोई भी जोन हो, आपके जोन वाले जब तक आपका रोल नंबर इस वेबसाइट पे तब अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बताएगा या फिर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट एग्जिस्ट बताएगा। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक दिन में हो जाए, हो सकता है कि 2 दिन में हो जाए। डीवी डेट से 10 दिन या फिर 4 दिन पहले तक अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद आप लॉगिन करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो अभी हम कुछ टाइम बाद चेक करते हैं और देखते हैं कि मेरा पासवर्ड जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हमने लॉगिन किया तो देख रहे हैं कि हमारा रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट या डेट ऑफ बर्थ डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा था। तो हम इसको क्या करते हैं, दोबारा लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा रोल नंबर अपडेट हो चुका है कि नहीं OIRMS पे। तो सिंपली आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना है OIRMS। सिंपली सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट ओपन होगी इंडियन रेलवे की। इसमें जाना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, पासवर्ड जनरेट करना है, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे जाएंगे तो सिंपली आपको रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद कैप्चा डालना है। इतना डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें कैप्चा भरना है और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होता है, पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो हमने जनरेट कर लिया। यहाँ पे देखते हैं पासवर्ड हमारा जनरेट हो चुका है। आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लिया है तो आपको इसको फोटो खींच के रखना है। फोटो खींच लीजिएगा और फिर यही पासवर्ड, यही रोल नंबर आपको हमेशा लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फोटो भी खींच लेता हूँ। तो मैंने ले लिया है, फोटो खींच लिया है। तो आपको यही करना है। अब जैसे अब यहाँ से आएंगे तो फिर अब दोबारा यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दोबारा आ चुके हैं लॉगिन करने के लिए। पासवर्ड हमारा जनरेट हो चुका है, हमारा देख सकते हैं कि लॉगिन वाले सेक्शन पर आ गया है। तो आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना रहेगा, रोल नंबर भर दीजिएगा। पासवर्ड भरना है, पासवर्ड भर दीजिएगा। आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चा भरना है। कैप्चा भर के आप जैसे इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा क्या है, अटेंशन कैंडिडेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। तो हमारा ये इस तरीके से सेक्शन खुल जाता है जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इस तरीके से हमारा ये दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला जो पहला सेक्शन है जिसमें हमारा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दी है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है इस वाले में, और यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसमें हमें आधार कार्ड नंबर भरना होता है। तो आधार कार्ड नंबर हमें बहुत ही
सावधानी से भरना है, क्योंकि सारे जो वेरिफिकेशन होंगे आपके आधार कार्ड से ही होंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अच्छे से भरना है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो आपकी 50 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। तो इसमें आपको यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका नाम रहेगा, नीचे फादर नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा, और आपकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे कैटेगरी लिखी रहेगी। यहाँ पे राइट साइड में ये सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का भी हमें जो साइज रखना है 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में सिग्नेचर रहेगा। तो इसको सिग्नेचर वहीं अपलोड करना है जो कि आपने फॉर्म भरते समय लगाएगा। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो हमारा दूसरा सेकेंड पार्ट होता है, जिसमें आपको ऐसा मैट्रिकुलेशन मतलब कि क्लास 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट को एक पीडीएफ में बनाकर मर्ज करना होता है, उसको अपलोड करना होता है। तो जो 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होता है। अगर आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दो अलग अलग मिले हैं तो दोनों को एक ही पीडीएफ में बनाना है, और अगर एक ही मार्कशीट मिला है तो उसको पीडीएफ में बनाकर अपलोड करना होता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखना है। आपके पास दो सर्टिफिकेट होगा तो दोनों में अलग अलग डेट होता है, तो किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और किसी एक का डेट लिखना है। ठीक है, दोनों को नहीं लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे सर्टिफिकेट नंबर हो गया, सर्टिफिकेट इशू डेट हो गया। तो इन दोनों को भरने के बाद यहाँ पे हमें फाइल को चूज करके अपलोड करना होता है। जब अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे सही का टिक लग जाएगा, अपलोड स्टेटस में दिखेगा कि यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इस तरीके से दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। फिर इसके नीचे आएंगे, दूसरा इसमें है तो हमारा कम्युनिटी सर्टिफिकेट। आप EWS से हो, SC हो, OBC हो, ST हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 3 सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है बिलासपुर में। जिसमें पहला हमारा सर्टिफिकेट होता है वो हमारा जो फॉर्म भरते समय आपने लगाया था, वो सेंट्रल का हो स्टेट का हो उससे कोई मतलब नहीं, पहला कैटेगरी सर्टिफिकेट हो रहेगा। दूसरा जो रिसेंट हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा 2025 या फिर 2026 का, उसको। और तीसरा हमें रेलवे फॉर्मेट। तो हमें 3 कैटेगरी सर्टिफिकेट को एक ही पीडीएफ में बनाना है, 50 केबी से 300 केबी के बीच में रहेगा, उसको अपलोड करना है। यहाँ पे किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और इसमें किसी एक सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखना है, किसी एक का लिख देंगे। इसके बाद फाइल को यहाँ पे चूज करके अपलोड करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ पे सही का टिक लग जाएगा यहाँ पे निशान में, और यहाँ से हमें प्रीव्यू कर सकते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। फिर इसमें हमारा तीसरा होता है वो एफिडेविट है, जो कि आपके किसी भी नेम में सर्टिफिकेट में नेम में मिस्टेक हो, जैसे आपके नेम में, आपके फादर नेम में, या फिर कोई मम्मी का नाम हो उसमें की मिस्टेक है, तो उसके लिए हमारा एफिडेविट लगता है। जितने भी आपने एफिडेविट बनवाया है जो 50 के बीच से 500 के बीच में फाइल साइज इसकी रहेगी, 2 एफिडेविट है, 3 है, सभी को एक में पीडीएफ में मर्ज करना है, इसमें अपलोड कर देना है। यहाँ पे किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर लिखना और यहाँ पे उसी का इशू डेट लिख देना, किसी एक सर्टिफिकेट का। इसके बाद फाइल को चूज कर लेना, यहाँ से अपलोड कर लेंगे तो यहाँ से हम रिव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टेटस दिख जाएगा कि हमारा अपलोड हो चुका है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि हमारा थर्ड पार्ट होता है एक तरीके से। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इस तरीके से दिखेगा। अगर आपने फिर इसके बाद इसमें आ जाएंगे तो हमारा यहाँ पे दिखेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें अगर आपने 12th कर रखा है तो आपको 12th वाला सेक्शन दिखेगा। तो इसमें 12th भरना है। यहाँ पे जैसे कि PCM भरना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो उसको PCM भर देना। और यहाँ पे हमें लिखना है कि रेगुलर, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो रेगुलर का ऑप्शन आएगा, रेगुलर और प्रोविजनल। तो आपको रेगुलर पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट इशू डेट लिखना है, और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होता है। तो कुछ स्टूडेंट के सर्टिफिकेट पे दोनों सेम डेट होता है, एवी डेट और एवी डेट सेम होता है, तो आपको दोनों में सेम डेट भरना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम डेट भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे फाइल चूज करेंगे, फाइल चूज करने के बाद आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा। आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। फिर नीचे आएंगे तो अगर आपने ITI किया है तो यहाँ पे ITI लिखा हुआ आएगा, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा रहेगा, और डिग्री मतलब बीटेक किया है तो आपको यहाँ पे बीटेक वाला सेक्शन दिएगा। जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि बीटेक लेगा किया है तो अपना डिग्री लिखेगा, यहाँ पे आपका ब्रांच रहेगा, और नहीं ब्रांच है तो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हमारा है सेलेक्ट में, तो रेगुलर को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है।
फिर आपके जितने भी बीटेक की डिग्री सर्टिफिकेट होंगी उसमें जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है जिसमें सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है, और हमारा एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि अगर बीटेक की बात करें तो आपको डिग्री मिलेगा, और एक सभी सेमेस्टर की मार्कशीट की जो कंपाइल होती है जिसमें सभी ईयर या सभी सेमेस्टर का होगा वो मिलेगा। तो आपको डिग्री और एक मार्कशीट जिसमें सभी सेमेस्टर का, उसको एक ही पीडीएफ में मर्ज करना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको फाइनल आईटी मार्कशीट मिलेगा जिसमें सभी ईयर या सभी सेमेस्टर का हो रिजल्ट होता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट होता है, तो दो पीडीएफ रहेंगे, दोनों को मर्ज करके अपलोड करना है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा में क्या होगा कि आपको 3 ईयर का जो रिजल्ट होता है उसको एक ही मार्कशीट में मिलेगा, फाइनल ईयर की मार्कशीट और फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट, दोनों को एक पीडीएफ में बनाकर यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर तो किसी एक का, चाहे डिग्री का चाहे मार्कशीट का चाहे सर्टिफिकेट, किसी एक का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। उस पर जो डेट लिखना है, इशू डेट में भी वही लिखना है, रिजल्ट डेट में भी वही सेम टू सेम लिख देना है। इसके बाद फाइल को अपलोड करेंगे तो हमारा यहाँ से प्रीव्यू में जाकर चेक कर लेंगे कि हमारा फाइल अपलोड हुआ है कि नहीं। इसकी सभी की साइज 50 केबी से 300 केबी के बीच में रहेगी। ये था हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें हमारा आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम लिखना है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ है, तो अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिला है या फिर ईयर वाइज मार्कशीट अलग से मिला है तो आपको यहाँ पे लिखना है सेमेस्टर वाइज मार्कशीट या फिर ईयर वाइज मार्कशीट। इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट नंबर सभी सेमेस्टर के मार्कशीट या फिर ईयर वाइज मार्कशीट को एक पीडीएफ में मर्ज करना है। किसी एक का इसमें डॉक्यूमेंट नंबर मतलब सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और किसी एक का इशू डेट लिख देना। इसके बाद इस पर अपलोड कर देना, फाइल को अपलोड कर देना है, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट हो या फिर ईयर वाइज मार्कशीट हो, सभी को एक में मर्ज करना है। जिसकी साइज 50 केबी से 1000 केबी के बीच में होती है तो आराम से इसमें मर्ज हो जाता है। उसको फिर यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे प्रीव्यू में जाके चेक कर लेंगे हमारा डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुआ है कि नहीं। फिर यहाँ पे स्टेटस में सही का निशान लगा रहेगा। फिर नीचे आएंगे तो ऐड का ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए तो डॉक्यूमेंट नेम में लिखेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे दूसरा में। फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, आधार कार्ड का इशू डेट लिखेंगे। अगर आपके आधार कार्ड पे इशू डेट नहीं है तो उसको ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, जो ई आधार कार्ड होता है उस पर इशू डेट लिखा रहता है, तो वहाँ से इशू डेट लिखिएगा और फिर आधार कार्ड को चूज करके फिर अपलोड करना है। दूसरा आधार कार्ड हो गया, फिर ऐड करेंगे। फिर तीसरा में हमें क्या करना होता है कि आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट लगाया आपने, जैसे कि कुछ स्टूडेंट 500 की जगह पे 250 पेमेंट किए हैं, जो कि डिस्काउंट मिला था, जो कि जिनकी इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से कम होती है तो ईबीसी सर्टिफिकेट लगता है, तो उसको भी आपको एडिशनल में यहाँ पे अपलोड करना होता है, तो उसे करना है। 3 सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद हमारा चौथा होता है कि आपके पास CBT1 CBT2 CBT3 का एडमिट कार्ड का फाइल है, तो उसको एक पीडीएफ में बनाकर मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करना है। फिर 4 डॉक्यूमेंट हमें एडिशनल में अपलोड करने होते हैं। एक तो सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट है तो उसको, दूसरा है आधार कार्ड और तीसरा है हमारे ईबीसी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपने 250 रुपये भरा है, डिस्काउंट लिया 250 का, तभी लगेगा, नहीं तो इसको भरने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगर आपके पास एडमिट कार्ड अवेलेबल है CBT1 CBT2 CBT3 का, तो उसको एक पीडीएफ में मर्ज करके उसको एडिशनल में भर देना है। इसके अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है तो आप उसको एडिशनल में भर सकते हैं। इसकी साइज 50 केबी से 1000 केबी के बीच में रहेगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मार्क 1 मार्क 2 2 मार्क भरने होते हैं। इसमें प्रॉपर लोकेशन भरना होता है, जैसे कि मोल ऑन द हैंड नियर द फिंगर, तो मोल ऑन द फॉरहेड नियर द आई, इस प्रकार से हमें भरना है। आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेंज कर सकते हैं, जो फॉर्म में भरे थे उससे डिफरेंट भी भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें सेव होता है, सेव करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेव और सबमिट हो जाएंगे। फिर अगर दोबारा चेक करना चाहते हैं तो इसको फिर से लॉगिन करेंगे, तो फिर से आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। आप तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो नहीं जाता, तब तक आप इसको 50 बार चेंज करना चाहते हैं तो 50 बार लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप फाइल को चेंज करें चाहे जो भी हो, कितनी बार करना चाहते हो उतनी बार हो जाएगा। ये थी हमारी बिलासपुर की डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की प्रोसेस। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो के में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हमारे
यूट्यूब टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो मैं क्लियर कर दूँगा। इसके बाद तो यहाँ तक थी वीडियो डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक थी। इसके बाद है कि डॉक्यूमेंट को कैसे मर्ज करना है और डॉक्यूमेंट को मर्ज करके उसको कन्वर्ट करना है जो 300 KB के अंदर, 500 KB के अंदर। तो इसके आगे के वीडियो में है, वीडियो को लास्ट तक बने रहे, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट को मर्ज करना आसानी से आ जाए। कैसे मर्ज करना है सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, मतलब कैसे फ़ोटो से उसको PDF में कन्वर्ट करना है और PDF को कैसे मर्ज करना है और फिर उसके बाद उसको अपने साइज में कैसे लाना है, 50 KB से 300 KB के बीच में कैसे लाना है। तो आपको देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा लिंक है, इसका लिंक मैं जो आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ से इमेज से हमारा PDF फाइल में कन्वर्ट करने का, PDF को मर्ज करने का और हमारा PDF को कंप्रेस करने का, तीनों हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक पे आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, हमारा यहाँ पे है JPG to PDF। अगर आपके पास फ़ोटो खींचा हुआ है, मोबाइल से क्लिक किए हुए अच्छे फॉर्मेट में और अब उसको PDF में कन्वर्ट करना है, तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके आ जाएंगे और यहाँ से जो भी हमारा PDF सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे उसको कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से हमारा ये वाला PDF, मान लीजिए ये फोटो है, इमेज JPG फॉर्मेट में, इसको हमें कन्वर्ट करना है पिक्चर को। तो इस पर सिंपली क्लिक करना, सेलेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करना, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देना। जैसे इस पर कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा PDF फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सेक्शन डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा PDF देख रहे हैं कि PDF में कन्वर्ट हो चुका है। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास JPG है तो आपको JPG को PDF में ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ से PDF में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे मैंने बताया, यहाँ से सेलेक्ट करके PDF में कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ये डाउनलोड होकर इस प्रकार से आएगा। तो ये तो हमारा हो गया कि JPG to PDF कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसमें हमारा आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा PDF को मर्ज करना, देखते हैं मर्ज PDF। तो यहाँ पे खोलना है आपको, और PDF को मर्ज कैसे करना है इसमें है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे PDF दिख रहे हैं, तो आपको जैसे मर्ज करना है, हम मान लीजिए कि इस वाले PDF को और इसको मर्ज करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप जैसे कि पहले इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर रहेगा, बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये नीचे रहेगा। वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, यहाँ से खुल जाएगा। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, इसको माउस से पकड़ के इधर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि इस वाले सर्टिफिकेट को पहले रखना है तो इसको पहले कर दीजिए, इस वाले को बाद में तो बाद में। यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं। फिर इस पर मर्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मर्ज हो जाएगा। फिर डाउनलोड पे करेंगे तो हमारा मर्ज होकर हमारा PDF डाउनलोड हो जाता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। देखते हैं मर्ज होकर हमारा PDF खुल गया है। तो ये हमारा मर्ज हो गया। अब हमें तीसरा मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है अपने साइज में। ये हमारा हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, कंप्रेस करना उसको साइज में, 50 से 500 KB, 50 से 300 KB या फिर 50 से 1000 KB कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें मेन होता है। तो आप यहाँ पे वाला लिंक जो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फाइल को चूज करना है। आप फाइल को चूज कर लीजिए। जैसे कि ये सब तो हमारा रीअरेंज है, मैं एक दिखा देता हूँ पहले इसको। यहाँ से ओपन कर देंगे, इस वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक हमारा ये देखिए जैसे मर्ज हुआ हमारे पास फाइल है और इसकी साइज़ है, यहाँ पे मैं इसका साइज़ दिखा रहा हूँ। साइज़ है इसकी 3.24 MB, तो 3.24 MB का है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें दिखेगा, डेस्कटॉप पे जाएंगे यहाँ वाले पे, तो ये वाला हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये देखेंगे कि यहाँ पे दिखा देगा कि कितनी हमारे MB का है। इस प्रकार से अपलोड होगा, 3.4 MB का है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, इस एडिशनल में अपलोड करना है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमारा 1000 KB में। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि DPI दिया हुआ है, 75% दिया हुआ है और यहाँ पे नो चेंजेस। कलर में कोई चेंजेस नहीं करना है, केवल हमें इसमें चेंज करना है, इसमें। तो अभी इमेज की क्वालिटी को 50% कर दीजिए। जैसे आप 50% करके कंप्रेस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे साइज आपको दे देगा कि हमारा इतने का बन गया है। तो हमारा ये 3.24 MB से 1.31 MB कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन हमें चाहिए कि 1000 KB से नीचे हो, मतलब 1 MB से नीचे हो।
तो आपको फिर से ऊपर जाना है, यहाँ पे आना है, इसको 45 करना है। ठीक है, 45 करेंगे तो हमारा फिर से कंप्रेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 1.22 MB हुआ, अभी भी हमारा मतलब कन्वर्ट नहीं हुआ। तो फिर से यहाँ पे DPI भी हमें कम करना है, तो इसको कर दीजिए 130 के आसपास कर दीजिए, और क्वालिटी 45% कर दीजिए। दोनों में से चेंजेस धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे करना है। आप देखेंगे फिर इसके बाद एक कन्वर्ट होकर हमारा 1 MB का आ गया है। तो फिर अब इसको अभी भी 1 MB के नीचे करना है। अब इसको 40% क्वालिटी कर दीजिए। क्वालिटी 40% करेंगे तो ये देखेंगे 1 MB के नीचे आ जाएगा। तो 937 KB का हमारा हो चुका है। फिर आप जैसे ये हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो PDF है वो हमारा डाउनलोड में दिखेगा, और इसकी साइज़ हमारी 937 KB का हो चुका है। देख लें, हमने 2.4 MB से 937 KB का किया है। अब इसके क्वालिटी हम देख लेते हैं। तो क्वालिटी देखेंगे तो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे अच्छे से सब कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं कि क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, सब कुछ अच्छे से दिखता है। देख सकते हैं, दिख रहा है अच्छे से। तो यहाँ से हमें ये PDF को कन्वर्ट करना आ गया, डाउनलोड हो जाएगी। तो इस वाले जो कंप्रेस PDF है, इससे बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग आप जितने भी साइज में चाहें, जिस क्वालिटी में चाहें, यहाँ से आप DPI भी डिक्रीज करके और इसको दोनों साथ साथ पैरेलली करके अपने अकॉर्डिंग अपने साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है कि एक फाइल में रखना है। फोटो, सिग्नेचर मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। ये हमारा है JPG to PDF, और ये हमारा है कि PDF को मर्ज कैसे करना है, ये वाला साइड, और ये हमारा PDF को कंप्रेस कैसे करना है। तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं। इसके बाद हम ये PDF को एक फाइल है, इस तरीके से एक फाइल बना लेना है, फोल्डर। उसमें सभी आपको इस तरीके से पहले डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर लेना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है, जैसे वेबसाइट पे ऐसे देख लेंगे आप, इस तरीके से खुल जाएगा। तो इसमें क्या है कि सभी पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है सबको पहले कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद एक साथ अपलोड करना है। जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे एडिशनल में जितने डॉक्यूमेंट है उसको 50 KB से 1000 KB में करना है, तो उसको 50 KB से 1000 KB के बीच में कन्वर्ट करके पहले इस फाइल में सेलेक्ट करके रख लेना है ऐसे। तो यहाँ से जैसे कि मान लीजिए कि हमें पिक्स फोटो है तो 50 से 300 KB है। तो ये देखते हैं कि हमारा 50 से सिग्नेचर को भी 50 से 300 KB में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमारा हाई स्कूल की मार्कशीट होता है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो जैसे कन्वर्ट कर देंगे तो इस प्रकार से हमें सर्टिफिकेट, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है तो इसको क्या करना है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस प्रकार से। तो इसमें हमारा पहले पेज पे हमारा मार्कशीट है, उसके नीचे हमारा क्या है, इसका सर्टिफिकेट है। तो दोनों को इस प्रकार से मर्ज करना है आपको, हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को इस प्रकार से मर्ज करना है। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा 2 PDF को एक ही में मर्ज करना है। ये हमारा साइज में बना हुआ है, 300 KB के अंदर है, 296 KB यहाँ पे दिख रहा है, 296 KB का है। इसके बाद हमारा था एफिडेविट। एफिडेविट में आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 एफिडेविट है, 3 एफिडेविट है, उसको कन्वर्ट कर लेना है, उसको भी हमें मर्ज कर देना है। इस प्रकार से मर्ज करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा। तो इसको भी एफिडेविट को भी मर्ज करके पहले फाइल बना लेना है, और 300 KB से कम होना चाहिए, 299 KB का है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन है, तो ITI है, डिप्लोमा है, BTech है, जो भी है। तो जैसे मेरा BTech था तो मैंने अपने BTech को अरेंज कर लिया था। तो जैसे यहाँ पे हमारा LP सेमेस्टर वाइज मार्क्स नहीं, क्वालिफिकेशन, एडमिट कार्ड, LP कास्ट, हाँ ये इसमें ओपन करना है। तो ये हमारा है BTech का। तो हमने जैसे BTech का प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के बाद नीचे हमारा है पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से 2 सर्टिफिकेट है, एक पासिंग सर्टिफिकेट होगा और एक आपका मार्कशीट होगा जिसमें सभी सेमेस्टर का होगा। ऐसे PDF को अरेंज कर लेना है और उसको कंप्रेस करके अपने साइज में बना लेना है, जो कि हमारा 50 KB से 300 KB के बीच में लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वालिफिकेशन में, डिग्री में ITI, डिप्लोमा ऐसे कर लेना है, 2 को मर्ज कर लेना। फिर उसके बाद हमारा एडिशनल में आता है। एडिशनल में हमारा आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड को आप आधार कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में इशू डेट नहीं है, जैसे यहाँ पे इशू डेट देखिए लिखा है, आधार नंबर इशू डेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपके आधार कार्ड में इशू डेट नहीं है तो आप वेबसाइट से अभी आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके जो PDF मिलता है उसी को आप अपलोड कर दे देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आधार कार्ड आपके पास ये वाला कटा हुआ है, इसको PDF में कन्वर्ट करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इशू डेट आधार कार्ड का इसी में मेंशन होता है। आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा। तो यहाँ से इसको भी 206 KB में, इसको एडिशनल में डालना है। इसके बाद एडिशनल में दूसरा हमारा जो डालना था वो हमारा सेमेस्टर वाइज मार्कशीट।
सेमेस्टर मैंने बीटेक कर रखा है, हमारे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट में हमारा क्या है कि हर सेमेस्टर में मार्कशीट मिलता है और ईयर वाइज भी मिलता है, तो इस प्रकार से मिलेगा। तो अगर आपको 4 ईयर का अलग अलग मार्कशीट मिला है तो आपको सभी को एक साथ करके इस प्रकार से पहला सेमेस्टर ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो डिप्लोमा रहेंगे तो हो सकता है 3 ईयर का मिले। और अगर ये मिलता है तो अगर आपके पास ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज मिलता है तो आपको ऐसे मर्ज करके उसको एडिशनल में डालना है। और इसमें जो इशू डेट और डिक्लेरेशन मतलब कि रिजल्ट का डेट डालना है वो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल मतलब लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का अपडेट करना होता है। इस प्रकार से देखें ये कन्वर्ट हो गया 942 के बी, क्योंकि एडिशनल में हमारा 50 से लेके 1000 के बी तक अपलोड कर सकते हैं, तो ये मिस में हो गया। इसके बाद अगर आपका इंटरमीडिएट सेक्शन क्वालिफिकेशन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको एडिशनल में अपलोड करना है। तो इंटरमीडिएट में भी आपके पास 2 सर्टिफिकेट मिलता है, किसी किसी को 2 मिलता है, किसी को 1 मिलता है। तो अगर आपको 1 मिल रहा है तो आप 1 को PDF को कन्वर्ट करके, और 2 है तो दोनों को एक ही में मर्ज करके इस प्रकार से अपलोड करना होता है। ये हमारा 298 के बी का है। इसके बाद हमारा होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका किसी भी कैटेगरी को हो, OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, आपको क्या करना है कि 3 इसमें सर्टिफिकेट लगाने हैं। एक तो जैसे फॉर्म अप्लाई करते समय 2024 का देखते हैं, 21/1/2024 का सर्टिफिकेट है, उसको लगाना है। वो हमारा सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फॉर्म भरते समय लगाए थे उसको सबसे ऊपर रखना है। फिर उसके नीचे हमारा क्या है कि 2025 या 2026 का रिसेंट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से इसको मर्ज करके ये लगाना है। फिर इसके नीचे हमारा तीसरा सर्टिफिकेट होता है रेलवे फॉर्मेट। अगर आप OBC के हैं तो OBC का रेलवे फॉर्मेट, EBC, EWS या फिर SC ST का तो उसका रेलवे फॉर्मेट बनवा के हमें अपलोड करना है इस प्रकार से। ठीक है, ये 3 सर्टिफिकेट हमें मर्ज करना है तीनों को। ये पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया और इसके ऊपर तीसरा होगा। तीनों को सर्टिफिकेट को एक में मर्ज करना है, मर्ज करके फिर हमें अपलोड करना है। तो ये जो कि हमारा 300 KB के बीच में हो जाता है। मैं अभी दिखाता हूँ, ये 300 KB के फाइल में है। 1 पेज है, 2 पेज है और 3 पेज है। ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो ऐसे हमें कास्ट सर्टिफिकेट को अरेंज करके लगाना है। अब इसमें इसका देखते हैं साइज 299 KB है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, कुछ स्टूडेंट हमारा क्या करते हैं कि 250 रुपये का डिस्काउंट ले लेते हैं। जैसे कि SC के हैं, ST के हैं तो उनको 250 रुपये का है। कुछ OBC और EWS कैंडिडेट जो होते हैं वो 500 की जगह 250 रुपये का डिस्काउंट ले लेते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है। 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक तो फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट लगाए थे वो, और एक नया हमें सर्टिफिकेट 2025 का वो लगाना है, और रेलवे फॉर्मेट का हमें EBC सर्टिफिकेट बनवा के इस प्रकार से लगाना है। अगर आपने 250 रुपये का डिस्काउंट ले रखा है और आपका आय प्रमाण पत्र 50,000 से नीचे का है तब आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, नहीं तो नहीं बनवाना है। इस प्रकार से चले जाना है। ठीक है, तो ये हमारा EBC सर्टिफिकेट। अगर ये सेक्शन ऊपर दिया रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एडिशनल में लगाएंगे। इसके बाद हमारा होता है EBC हो गया। लास्ट में हमारा होता है एडमिट कार्ड का फॉइल। अगर आपके पास एडमिट कार्ड CBT 1, CBT 2, CBT 3 का एडमिट कार्ड का फॉइल अवेलेबल है तो आपको ऐसे PDF बनाना है CBT 1 का, CBT 2 का और CBT 3 का, तीनों को एक में मर्ज करके आपको एडिशनल में अपलोड करना है। उसमें जो इशू डेट डालना है वो एग्जाम डेट डालना है, किसी एक का एग्जाम डेट डाल दीजिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर में डॉक्यूमेंट नंबर। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पहला दूसरा सभी डॉक्यूमेंट को पहले एक फाइल में ऐसे अरेंज कर लेना है, उसके बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको वेबसाइट पे आ जाना है और एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से अपलोड करना है, क्योंकि आप पहले से अरेंज कर चुकेंगे। इसमें हाई स्कूल अपलोड करना है, इसमें हमारा एफिडेविट अपलोड करना है, इस वाले में ITI अपलोड करना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, और डिग्री किया है तो डिग्री अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे हमारा एडिशनल में जो भी चीज़ें आपके एडिशनल में डॉक्यूमेंट बचती हैं, वैसे डॉक्यूमेंट जिसका सेक्शन ऊपर नहीं दिया, मतलब यहाँ पे सेक्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और आपको रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है, तो आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। अब वैसे कोई कोर्स कर रखे हैं जिसका मतलब कि फॉर्म भरते समय आपने डाटा यहाँ पे इनपुट नहीं किया था, तो उसको भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट BA कर रखे हैं, कुछ BSc कर रखे हैं, लेकिन कोई 2 कोर्स एक साथ नहीं होना चाहिए, तो उससे आप बचें। तो ऐसे कोर्स को भी आप एडिशनल में डाल सकते हैं। जितना कम इन्फॉर्मेशन देंगे उतना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन मतलब डॉक्यूमेंट उतना ही अपलोड करना है जितना रिक्वायरमेंट हो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फॉर्म में जितना भर रखा है उतना ही जरूरी है। यहाँ तक थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे अरेंज करना है,
इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारे रेलवे का एक रेलवे अलर्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें आ जाएंगे यहाँ पे ग्रुप में। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होता है डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरा खुद का है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में अभी हम रेलवे का जो लोको पायलट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड करते हैं तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो रेलवे का एलपी का लॉगिन पेज होता है उस पर आ जाना है। देख सकते हैं ये वाला लिंक है, इसका जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको यही वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो इस पेज पे आ जाएंगे, सिंपली ये देख सकते हैं रेलवे लोको पायलट का, इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे भरना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर इसके बाद आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उसको फिल कर देंगे। इसके बाद इसमें नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कैप्चा है, कैप्चा को आपको सिंपली फिल करना है 522216। फिर इसके बाद लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुलेगी इस प्रकार से। यहाँ देखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स लिखा रहेगा, यहाँ पे हमारा हेल्प डेस्क है और यहाँ पे तीसरे वाले में हमारा है डीवी कॉल लेटर, जिस पे डीवी कॉल लेटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में नीचे हमारा देख सकते हैं क्लिक है टू डाउनलोड द डीवी कॉल लेटर, इस पर क्लिक करना। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में यहाँ पे दिखेगा ऊपर, या फिर ये देख सकते हैं ये दिख रहा, नहीं दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें डाउनलोड में रहेगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, ये देख सकते हैं एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड को या तो आप ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करा लो या फिर आप कलर प्रिंट करा लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये हमारा एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लगता है, जिसमें आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट और जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका एड्रेस लिखा रहता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी, तो इसलिए इसको भी प्रिंट करा के ले जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट से बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपके इस वाले सेक्शन पर लॉगिन करने पर ये वाला यहाँ पे ना दिखे। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रख लेना है, ऐसा नहीं बाद में नहीं होता। इसलिए स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड आया तो आपको लिंक पे जाके डाउनलोड करके रख लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।